हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लैक नीति में। दोस्तों, ये खबर पटना से है और ये खबर पटना से है मतलब ये खबर दिल्ली तक भी जाएगी। दोस्तों, मीडिया में जो खबर चल रही है आजकल, खास के 1-2 दिन से, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेके है। ऐसा लोगों का कहना है और मीडिया रिपोर्ट्स के जो खबरें आ रही है कि एक बार में 2 सरकार गिरने जा रही है, पटना में भी और दिल्ली में भी। क्योंकि जो आजकल दिल्ली का रास्ता है वो पटना से होके गुजरती है। मतलब आजकल पटना में अगर कुछ ठीक नहीं है तो दिल्ली में भी कुछ ठीक नहीं है। कैसे पिछले 15-20 दिन से पटना को लेके, दिल्ली को लेके जो सियासत है गर्मा गर्म हो गए। चिराग पासवान को लेके कैसे पिछले 15-20 दिन से जो खबर चल रही थी मीडिया में, आप सब भी देखे होंगे। तो आजकल जो बिहार में मतलब पटना में जो खबरें चल रही है वो दिल्ली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 4 राज्यों में चुनाव है, इसके बावजूद भी पटना की खबर बहुत महत्वपूर्ण है और पटना पे सबकी निगाह है, खास के नीतीश कुमार के ऊपर। दोस्तों, नीतीश कुमार पे भाजपा बीजेपी द्वारा जो दबाव बनाई जा रही है, बीजेपी दरकिनार करते हैं नीतीश कुमार को, ये छुपाने वाली बात नहीं है। और जब ये सरकार बनी थी जून में, 4 जून को, तब से ही लोग ये कयास लगा रहे थे कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और दोस्तों, आलम ये हो गया है कि अब दिल्ली और पटना दोनों की सरकार किसी वक्त भी गिर सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है किसी भी वक्त। पटना में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, दोनों आपस में मुलाकात करते हैं। इसका सीधा सीधा मायने है कि कुछ तो बड़ा हो रहा है, फिर से खेला होने के लिए तैयार है। फिर से, और इस बार एक खेला नहीं होगा कि भी बिहार में खेला नहीं होगा। अगर बिहार में खेला होगा तो दिल्ली में भी खेला होगा। इस बार का खेला बड़ा कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस बार जो खेला होगा वो केवल बिहार में नहीं होने वाला है, ये खेला दिल्ली में भी होगा। जो खेला बिहार में होगा वो खेला दिल्ली में भी होगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत की राजनीतिक में एक भूचाल आ जाएगा, तहलका मच जाएगा। नीतीश कुमार को आंख दिखाने वाला बीजेपी अपने घुटनों पे आके खड़ा हो जाएगी। और शायद नीतीश कुमार को बीजेपी हल्का में ले रही है। शायद बीजेपी ये बात भूल रही है कि उनकी सहयोगी पार्टी है। शायद नीतीश कुमार को मतलब नज़रअंदाज कर रही है भाजपा। नीतीश कुमार की ताकतें नहीं मालूम है शायद बीजेपी को। आज नीतीश कुमार के ही कारण नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, जरूर कुछ ना कुछ चिंगारी उसमें जलती रहती है। और यही आजकल पटना में हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी बिहार को कंट्रोल करना चाहती है, चिराग पासवान को तो अपने अंडर कंट्रोल कर रखी है बीजेपी, लेकिन यही फार्मूला नीतीश कुमार के ऊपर आजमाना चाहती है बीजेपी और करने की कोशिश कर रही है। ये अंदर की खबर है। और नीतीश कुमार कच्चा खिलाड़ी नहीं है राजनीतिक के। नीतीश कुमार आज से राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार का भी अपना एक तजुर्बा है राजनीति में। दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार है 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए थे मुख्यमंत्री पद से। ये वही नीतीश कुमार है, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में। और नीतीश कुमार को आंख कोई नहीं दिखा सकता राजनीतिक में। राजनीतिक में जो नीतीश कुमार का कद है, भले आज इसके पास कल उसके पास, वो एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। आज वही काम बीजेपी कर रही है और बीजेपी हल्के में ले रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी बिहार को हल्के में ले रही है और बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको बीजेपी कंट्रोल करना चाहती है, पूरा अपने मुट्ठी में लेना चाहता है कि मैं जो बोलूँ वही वो भी बोलना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि अमरूद के पेड़ पे आम लटक रहा है तो नीतीश कुमार चिराग पासवान को भी बोलना पड़ेगा, हाँ जी मैं भी देखा हूँ, आज सुबह ही अमरूद के पेड़ पे आम लटकता हुआ। अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान ये बोल दे कि अमरूद के पेड़ पे तो अमरूद था, आम तो था ही नहीं, मतलब आपको फिर बीजेपी के तरफ से सीबीआई ईडी भेजा जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है, फिर आपकी जो ताकतें है उसको कम कर दिया जाएगा, करने की कोशिश में लग जाएगा बीजेपी। और बीजेपी का यही राजनीति ही रही है दोस्तों। और यही खेला आजकल बिहार में किया जा रहा है, चाहे वो चिराग पासवान के साथ हो या फिर नीतीश कुमार के साथ हो। चिराग पासवान को तो अपनी आंख दिखा रही है बीजेपी
लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर नहीं चलने वाली है। नीतीश कुमार की भागीदारी है सत्ता में, और नीतीश कुमार इसके लिए जाना जाता है कि नीतीश कुमार को आंख दिखाना मतलब अब खतरे से खाली नहीं है। नीतीश कुमार को आप आंख नहीं दिखा सकते, नीतीश कुमार को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये मान के चलिए आपके पटना और दिल्ली के बीच कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। अंदर अंदर बहुत कुछ हो रहा है, अंदर अंदर बहुत कुछ हो चुका है। अंदर की खबर बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। नरेंद्र मोदी कभी भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है नरेंद्र मोदी को, और इसका पहला झलक हम सबको पता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुआ है, नीतीश कुमार के आजकल बहुत पावर है। आजकल खासकर आजकल नीतीश कुमार के पास बहुत पावर है। को आंख दिखाना, नीतीश कुमार को धमकी देना, नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी अफसरों पर सीबीआई का छापा, ईडी का छापा कराना। नीतीश कुमार को आप हल्के में मत लीजिए कि नीतीश कुमार को नहीं कुछ पता। नीतीश कुमार भी सब कुछ जानते हैं, और नीतीश कुमार एक बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार इतना उठक पटक के बीच भी वो बिहार के मुख्यमंत्री है। तब उसको अब कच्चा खिलाड़ी मानना, उसको आंख दिखाना, उसके साथ मतलब इस तरह के व्यवहार करना, जबकि वो आपके केंद्र में सहयोगी पार्टी है, पटना में सहयोगी पार्टी है, फिर तो वो भी अपना रंग दिखाएंगे। नीतीश कुमार भी अपना रंग दिखाएंगे, जो उसके लिए वो जाने जाते हैं। नीतीश कुमार उसके लिए जाने जाते हैं, यूँ तो कहे तो पलटू राम भी कहे जाते हैं। फिर उसके साथ इस तरह के व्यवहार करना, आप मतलब खेल रहे हो नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी ये रिस्क ले रही है, या तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपने मुट्ठी में कर लेगी। अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो गए तो फिर बीजेपी का और बोलबाला रहेगा, या तो फिर बीजेपी अगर इसमें नाकाम रही तो बीजेपी की सरकार जाएगी। बीजेपी ये भी जानती है अच्छा से ये रिस्क है, और बीजेपी ये रिस्क ले चुकी है। किस तरह से चिराग पासवान के साथ पार्टी, चिराग पासवान के साथ हो रहा है, यही फॉर्मूला नीतीश कुमार के ऊपर आजमाना चाहती बीजेपी। जो खिचड़ी पका है ना, बस तड़का लगाना है नीतीश कुमार को। और ये तड़का इस बार केवल पटना के प्लेट में नहीं लगेगा, दिल्ली के भी प्लेट में लगने वाला है। और ये बस जो तड़का वाली तेल होता है ना, एक ही तेल होगा इस बार, दोनों प्लेट में लग जाएगा। दोस्तों ये जो मुलाकात हुआ ना, ये मुलाकात का मायने बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं बताना चाहता हूँ, इस मुलाकात यूं ही नहीं मुलाकात होता है। एक सत्ता में जो पार्टी है और विपक्ष में पार्टी है, उसकी मुलाकात नहीं हो सकती किसी एक मुद्दा को लेके, या कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। अगर डिस्कशन होगा तो उनके जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी के साथ होनी चाहिए। आरजेडी के साथ मतलब मीटिंग करना, उनके नेता के साथ कोई कुछ बनता ही नहीं है। कि अगर मैं सत्ता में हूं तो मैं विपक्ष वाले से राय मशवरा लेने की कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। 10 साल से बीजेपी केंद्र में सरकार रही, अभी भी है, तो क्या वो राहुल गांधी से कभी विचार किए हैं? क्या राहुल गांधी को किसी मुद्दा पे बुलाएं बात करने के लिए, या फिर राहुल गांधी किसी मुद्दे पे नरेंद्र मोदी के पास गए मुलाकात करने? नहीं ना, ये हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों की मुलाकात होती तो मतलब कुछ और होता। और यही फॉर्मूला पटना में है कि नीतीश कुमार सत्ता में है, नेता विपक्षी पार्टी आरजेडी है, दोनों की मुलाकात किसी मुद्दे को लेकर या किसी डिस्कशन को लेकर होना ये संभव ही नहीं है। मुलाकात हुई है मतलब खिचड़ी पका है, खिचड़ी पक चुका है, धुआं उठा है मतलब आग लगी थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सच में खिचड़ी पक चुका है, तड़का लगाना बाकी है, या फिर और कुछ और बड़ा खेल हो सकता है? दोस्तों इस सब पर आपकी राय क्या है? आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।